मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोगों को नमस्कार। मैं आज 10th क्लास के हिंदी यानी वर्णिका भाग 2 का दही वाली मंगवा पाठ का कहानी आप लोगों को सुना दिया गया था। तो उसी का जो है कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हुए जो आप लोगों को 2027 के लिए एग्जाम के लिए बहुत अच्छे यानी लाभदायक ऑब्जेक्टिव है जो देखेंगे। कह रहा है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। यहाँ पर थोड़ा कुछ मिस्टेक हो चुका था, इसलिए पहला ऑब्जेक्टिव है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। तो बी आर नारायण थे, तो दही वाली जो मंगमा जो थी ना कहानी का अनुवाद किए हुए थे। तो इसमें क्या है कि पहले जो था ना ये एक कन्नड़ कहानी थे, तो इसको हिंदी में अनुवाद कर दिया गया ये बी आर नारायण जी का। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, कह रहा है कि श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है। श्रीनिवास जी जो थे यानी लेखक जी जो है, तो इसका यानी कह रहा है कि किस भाषा के साहित्यकार है। तो हम लोग कहेंगे इसका जो है ना राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़ कहानी का। कन्नड़ कहानी कह रहा है कि अगला जो ऑब्जेक्टिव है, अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मंगमा की बहू का क्या नाम है। जो मंगमा थी ना, तो मंगमा तो उसकी जो बहू का नाम थी बहू का, तो उसके बहू का नाम थी नजमा। उसकी जो बहू थी उसका नाम थी क्या थी, नजमा नाम थी, नजमा नजम्मा नजम्मा कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा के लेखक कौन है। यानी दही वाली जो मंगमा जो लेखक है, तो उसकी लेखक का नाम क्या है, तो कहेंगे श्रीनिवास जी है। अगला जो है यानी दही वाली जो मंगमा का लेखक जो है कौन है, तो कहेंगे श्रीनिवास जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास जी। अगला कह कि मंगमा जो है ना क्या बेचती थी। तो मंगमा जो थी, तो मंगमा क्या बेचती थी, तो मंगमा कहेंगे कि दही बेचती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दही। मंगमा जो है ना क्या बेचती थी, दही। अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, कह कि दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली जो मंगमा है तो उसका जो है ना प्रमुख पात्र यानी प्रमुख रूप से इसमें निभाया, भूमिका ज्यादा निभाया, तो कहेंगे मगमा निभाए, मगमा। अगला है, अगला जो है क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि दही वाली जो मंगमा, दही वाली मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी। तो दही वाली जो मंगमा जो थी, तो है ना एक कौन सी शहर में दही बेचा करते थे, तो कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। यानी बेंगलुरु में जो है ना वो दही बेचने का काम करते थे। अगला है कि दही वाली मंगमा मूलतः किस भाषा में लिखित है। दही वाली जो मंगमा है तो मूलतः किस भाषा में लिखित है। तो जो पाठ था दही वाली मंगमा, तो एक कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। कन्नड़ भाषा में, कौन सी भाषा में, कन्नड़ भाषा में। अगला क्वेश्चन में चलेंगे, अगला में चलेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन में, मगमा जो है मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। मगम्मा का जो परिवार थे उसके जो कुल कितने सदस्य थे। तो एक उसकी बहू थी, एक पोता थे, एक बेटे थे, एक अपने थे, चार सदस्य थे। उसके परिवार में कितने सदस्य, 4 सदस्य। उसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला चलेंगे, अगला 10वां क्वेश्चन है, 10वां नंबर घर में जो मगमा की किससे नहीं बनती थी। तो मगमा जो थी तो उसको जो बहू नजम्मा, तो उसके साथ है ना काफी ज्यादा मतलब कि लड़ाई झगड़ा हमेशा ज्यादा चलती रहती थी। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बहू से। मगमा को जो है किससे नहीं बनती थी, बहू से। किससे नहीं बनती थी, बहू से। अगला क्वेश्चन चलेंगे, अगला है नजम्मा मगमा की कौन थी। जो नजम्मा थी तो मगमा के यानी मगम्मा का जो थी कौन थी, तो कहेंगे इसका जो है पुत्र बधू। पुत्र बधू यानी पुत्र बधू का मतलब उसके जो है ना वो दोष नहीं होता है, उसके बेटे की जो पत्नी होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, अगला चलेंगे, अगला हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, रंगप्पा कौन था। रंगप्पा नाम का जो आदमी था तो एक जुआरी था। क्या था, जुआरी, जो गांव के उसके था, मतलब कि उसमें मगमा का पुत्र, नजम्मा का भाई, मगमा का पुत्र, इनमें से यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन में चलेंगे, कहे कि मगम 13 नंबर क्वेश्चन है, कहे कि मगम्मा जो है, मगम्मा एवं नजमा के बीच संबंध स्थापित करने का माध्य कौन था? तो उसका जो है ना, खुद जो है ना, उसका जो पोता थे, तो मगम्मा जो थे ना, मगम्मा जो है ना, सॉरी नजम्मा जो थी उसकी पुतो, तो उसी ने क्या किया, जब रंगप्पा नाम से जो जुआरी था, तो उससे जो मगम्मा से पैसे से कट मांगने के लिए, तो उस तरह से क्या किया, अपना एक झगड़ा को निपटाने के लिए अपने क्या किया, नजम्मा जो थे, मगमा के पास अपने बेटे को भेजा, यानी उसके पोते मगमा के पोते। अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगला 14 नंबर क्वेश्चन है कि कथावाचक को मगमा क्या कहते थे? तो कथावाचक जो थे ना, तो उसको जो मगम्मा जो थे, मगम्मा वो माजी कह करके उसको बुलाते थे। जब भी दही बेचा करने मतलब जाते थे ना दही बेचने, तो है ना, मगमा जो थी मतलब कि, तो उसको माजी माजी कह करके बुलाते थे। अगला नंबर क्वेश्चन चलेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन, मगमा का उसके बहू के साथ क्यों विवाद था? तो मतलब कि देखिए क्या होता है कि सास जो थे अपने बेटे पर हक जमाए रखना चाहती थी, और जो मतलब कि बहू तो अपने मतलब कि बेटे पर मतलब कि हक जमाए रखना चाहती थी, तो इसीलिए क्या होता था, उसमें जो है ना विवाद हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका जो है ना 15 का जो है ना राइट आंसर हो जाएगा, 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी दोनों ऑप्शन सही है इसका, यानी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला चलेंगे, अगला 16 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, कह कि मगमा जो रंगप्पा से क्या चाहता था? तो जो रंगप्पा नाम के जो आदमी था ना, तो वो जो मंगम्मा से पैसा, जैसे धन यानी पैसा, यानी कर्ज पर पैसा जो है ना, पैसा धन चाहता था। तो यानी आपसे पूछा जाएगा कि मगमा रंगप्पा से क्या चाहता था? तो पैसा यानी धन चाहते थे, यानी कर्ज जो पैसा है ना वो मांगते थे। अगला नंबर क्वेश्चन चलेंगे, अगला जो है, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जो है ना दही वाली मगमा पार्क जो है ना लेखक है, यानी कह कि उसका पूरा नाम मतलब जैसे होता है ना वास्तविक नाम क्या है, तो उसका जो वास्तविक नाम है कहेंगे मास्ती वेंकटेश अयंगार, मतलब कि अयंगर, मतलब मास्ती वेंकटेश अयंगर। अब चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन में, करें कि 18वां नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर, कि दही वाली मगमा कहानी का कथावाचन कहाँ से है? दही वाली जो मगमा कहानी जो था ना, तो उसका कथावाचन है कहाँ से है? तो हम इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु से है। कहाँ से है? बेंगलुरु से। तो इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु। अगला है कि दही वाली मगमा, दही वाली मगमा कहानी किससे संदेश देती है? दही वाली जो मगमा है कहानी किससे संदेश देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहू। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बहू हो जाएगा। अगला चलेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहू। अगला चलेंगे, कह कि अधिक बुद्धिमान, अगर 20 नंबर क्वेश्चन है, कह कि अधिक बुद्धिमान कौन थे? अधिक जो बुद्धिमान थे वो कौन थे? तो जो है दही वाली मगमा का जो पाठ है, उसकी जो मगमा जो थी ना, उसकी जो है ना जो पुतोह थी, तो उसी का बहू जो है नजमा, वो यानी काफी बुद्धिमान थे। तो इस दही वाली मगमा पाठ का जो है ना 20 गो ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट थे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, फिर मैं अगला जो है ढहते विश्वास, जो अनिका भाग 2 का जो है चैप्टर, दूसरा का चैप्टर है ढहते विश्वास, उसका मैं फिर से कहानी, उसके बाद फिर से ऑब्जेक्टिव। आज के लिए इतना ही रहने देंगे। धन्यवाद।